पहले नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। बांदा में व्यापारी की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। वहीं बांदा के रजवाड़ी थाना क्षेत्र में ट्रक और डंपर की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक हुआ घायल। देवरिया में 2 मंजिला जर्जर मकान गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में अवैध असलहा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। शाहजहांपुर पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से 5 किलोग्राम अफीम बरामद। पत्थर से सिर कूचकर मां बेटी की हुई हत्या, चारपाई पर पड़े मिले दोनों के शव। मथुरा में कार्रवाई न होने पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की हुई थी मौत। बेतिया में एक दुकान में अचानक लगी आग की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर खाक। सिद्धार्थनगर की एसओजी सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, पुलिस टीम ने 50,000 के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं बेतिया में जिउतिया महापर्व को लेकर घाटों पर उमड़ी भीड़, बच्चों की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर बांदा से है, जहां पर अज्ञात चोरों ने मोबाइल चोरी करने के बाद व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव को मुख्य चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाकर मामले को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज एक हत्या सुबह हो गई थी, उसके चलते उसी के क्रम में लोगों द्वारा जाम किया गया था। क्या मांगे थी? उनके द्वारा मांग ये थी कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। क्या आश्वासन दिया गया सर? आप देखो भैया, सांसद महोदय आए थे, उनके द्वारा बात की गई, शासन स्तर पर 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के लिए आश्वासन दिया गया है। ये गायत्री नगर के जितेंद्र गुप्ता नामक 24 वर्षीय एक युवक की रात में चोर दौड़ा करके पकड़ने के प्रयास में अभियुक्त द्वारा उसे चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में यहाँ लोगों ने शव रख करके थोड़ी देर जाम किया था। उनके द्वारा ये मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जिसके संदर्भ में शासन स्तर पर वार्ता हुई है और आगे वही खबर बांदा से है, जहां पर जनपद के पत्रकारों ने जेसीआई के निर्देशन पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जनपद के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के लगभग 4 दर्जन पत्रकार मौजूद रहे। और इस बैठक का आयोजन प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य राजेश पांडे के निर्देशन में हुआ और बैठक का संचालन उत्तर प्रदेश सलाहकार समिति के सुनील सक्सेना ने किया। ये आज के दिवस में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये जनपद कार्यालय है और यहाँ पर आज एक सभी प्रादेशिक निर्देशों के अनुपालन में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मत से मुझे, मेरा नाम नवीन कुमार मिश्रा है और मैं जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया हूँ। मुद्दे की बात यदि पूछेंगे आप तो मुद्दे में ये है कि प्रदेश स्तर पे ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के साथ हो रही समस्याएं और उत्पीड़न में जैसे भी जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया पहले भी कार्य करता आ रहा है, उन्हीं के निर्देशों में हम जनपद पे टीम गठित करके और जन समस्याओं में पत्रकारों की प्रमुखता से रखने के लिए हम लोगों को आदेश मिले।
वहीं बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में डंपर के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कहाँ पे? जो है तिंदवारी पहले तिंदवारी के पहले। जो लड़का मृतक है इसका क्या नाम है? राकेश राकेश। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर। जो घायल है सुल्तानपुर से रहने वाला, वो भी गए। तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? कौन है? हमारे गांव के। तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश। तुम्हारी गाड़ी कहाँ पीछे थी? काहे से हुआ है? अभी इसका थमना बता देते साहब के। वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां पर नवनिर्मित पुल के किनारे और मंदिर के पास खोदे गए गड्ढे में नहाने के दौरान एक बालिका की मौत हो गई। बालिका की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि नहाते समय बच्ची गड्ढे में चली गई। इसे देख आसपास के लोगों ने पानी से बाहर निकाला और स्थिति नाजुक देख निजी वाहन से बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ पर चिकित्सक ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से देवरिया जिले के अंसारी रोड में एक 2 मंजिला जर्जर मकान अचानक गिर गया और इस दौरान मलबे में 4 लोग दब गए, जिसमें एक महिला को किसी तरीके से निकाल लिया गया, लेकिन एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया में अंसारी रोड पर एक सैकड़ों साल पुरानी एक जर्जर मकान आज रात 3 बजे के आसपास ध्वस्त हो जाने से, गिर जाने से उसके अंदर 3 लोग, पति पत्नी और पुत्री दिलीप कुमार और उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची 2 या 3 वर्ष की है, उसके दब जाने की वजह से अभी मलबा भी उनकी डेड बॉडी या बॉडी अभी मिली नहीं है। अभी खोजा जा रहा है, राहत कार्य जारी है। फायर विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है। प्रयास किया जा रहा है उनको खोजने का। एक्सीडेंटली जो है गिर गई है और उसमें उस मकान में रहने वाले 3 व्यक्ति, मतलब दिलीप, उनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची, उनको छत गिरने से वो घायल हुए और पुलिस द्वारा पहुंच के रेस्क्यू किया गया और उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया। किस कारण से गिरी है इसके संबंध में एक जांच किया जाएगा और उसके बाद ही निष्कर्ष ये बता पाएगा। वही खबर कौशाम्बी से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृह जनपद में पेयजल की समस्या से दर्जनों परिवार परेशान हैं, जिस वजह से पीड़ित परिवार साइकिल, ट्रॉली, रिक्शा आदि साधनों से दूर दराज से पीने के पानी को लाने को मजबूर है। प्रधानों के भ्रष्टाचार की वजह से 5 साल से खराब पड़े हैंडपंप को अभी तक सही नहीं किया गया है। मामला संज्ञान में आते ही अब खंड विकास अधिकारी ने टीम गठित कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। ये समझता कि 5 साल हो गया बिगड़ा है, कभी कहते हैं आज बना देंगे, कभी कल कहते हैं, कभी बनाते नहीं, आते नहीं। कौन कहता है? रियाज प्रधान। अच्छा, तो मिट्टी का पैसा दीजिए, तेल का दीजिए, इसको खुला भी रहा है, कहते हैं कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा। अभी कम से कम 2 साल हो गया, इसका अभी 10 दिन नहीं हुए। तो पानी के लिए आप कहाँ से पीते हैं लाके? किस ले आते हैं बीच गांव से, मंदिर के पास से। एक महीने का पानी हो जाता है, एक महीने ड्रम रखे हैं, वही ड्रम में भरते हैं। वही खबर आगरा से है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक बाइक सवार युवक को पीटा है। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर उसे हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया है। सर, मैं रास्ते से जरा आ रहा था तो उन्होंने रास्ते में मेरे को घेर के गाली गलौज की, फिर उसने फ़ोन कर दिया तो दूसरा बंदा आ गया। दोनों लोगों ने मेरे को रास्ते में तमंचे के पीछे से इसमें सर पे दिया और यहाँ पे दिया, मारपीट की। कौन थे वो लोग? फराजपुरा। कौन थे मारपीट करने वाले? संतोष कुमार सनोफ मान सिंह, गाँव के ही हैं? नहीं, बागपुरा। हीरा सिंह सनोफ मान सिंह, बागपुरा। थाने गए आप? थाने गए, 112 पे कॉल भी की थी। क्या मारा है? यहाँ पे कट्टा का पूछी जाती, पीछे वाली कट्टे।
वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बंजा पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम भी बरामद की गई है और बरामद 5 किलो अफीम की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा एक अंतर जनपदीय मादक पदार्थों के तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल मिलाकर 5 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। ये अफीम झारखंड से लाई गई बताई गई और अभी तक उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर आग जलाकर अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस कर्मियों ने भी फायरिंग की है। बताना चाहेंगे कि पकड़े गए अपराधियों के पास से कई अवैध असलहे और कुछ असलाह बनाने का सामान और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूरा मामला प्रयागराज जनपद के पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज देर रात थाना पूरा मुक्ति की पुलिस टीम द्वारा केंद्रीय विद्यालय मनोरी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ सरपत्ती की झाड़ों के बीच आग जलाकर कुछ लोगों के द्वारा अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके सूचना पर थाने की टीम तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हुई और यहाँ ईंट का भट्टा है, वहाँ पर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, जहाँ से ये टीम पैदल ही चली और ये पास आई तो इन्होंने देखा कि 2 लोग आग के पास बैठे हुए हैं और कुछ हथौड़े से कुछ निर्माण कर रहे हैं। जब इनकी आवाज़ उन लोगों को पहुंची तो उन्होंने इन पर फायर किया। पुलिस टीम पर फायर होने पर पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया। कुछ देर बाद वहां से कुछ आवाज़ नहीं आई तो पास आने पर एक आदमी घायल अवस्था में मिला, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी, जिसको तथा दूसरा व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां पर मझोला में 2 महीने पहले फुटपाथ बनाने के लिए 8 से 10 ट्रॉली मिट्टी सड़क से खोदी गई थी, लेकिन अभी तक फुटपाथ का निर्माण नहीं हो पाया। इसके चलते दुकानदारों में काफी रोष है। दुकानदारों का ये कहना है कि अगर बजट नहीं था तो यहाँ से मिट्टी क्यों खुदवाई गई। दुकानदारों से ठेकेदार ने कहा कि हमारा 130 मीटर का टेंडर था, वो 100 मीटर में ही पूरा हो गया है। जब तक सरकार द्वारा बजट नहीं आता तब तक सड़क नहीं बनेगी। वही दुकानदारों का कहना है कि इस कारण दुकानों में काम बहुत कम हो गया है, कोई भी ग्राहक हमारी दुकानों में नहीं आता है। सर ये 2 महीने पहले ये लोग आए थे, ये नगर पंचायत से, जिसे इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जो है इंटरलॉगिंग करेंगे तब यहाँ से मट्टी ले गई। इंतजार करते करते सर इसको लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने तक हम लोगों ने जाके अभी डीएम के पास जो है शुक्रवार को अभी गए थे हम लोग, डीएम के पास हमने ज्ञापन भी दिया था। देखते सारे दुकानदार दुकान बंद करके गए थे, लेकिन अभी कोई इसकी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये बारिश होने से सर इसमें जो है हमें बहुत दिक्कत होती है। पूरा दिन ग्राहक कभी कभी हमारी दुकान पे नहीं चढ़ पाता है। सर काफ़ी स्पेस है हमारी दुकान और रोड में जो है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to dry.